अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रही है रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सी कीमा कचौरी। बहुत ही क्रिस्पी, करारी और क्रंची। कीमा कचौरी हो और क्रंची हो, क्रिस्पी हो, करारी हो तो बस मज़ा आ जाता है। कचौरियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है ये। पहले तो आप इसकी लेयर्स चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। ये देखें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी हैं ये। आवाज़ सुने आप ज़रा। ये कचौरी समोसे हैं कीमे वाले। ये देख सकते हैं, लेयर्स देखें कितनी ज़बरदस्त हैं इसकी। मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको कितनी क्रिस्पी है। ये देखें, बेहतरीन लेयर्स देखें इसके खस्ता। और ये देखें, लेयर्स देखिए कितनी ज़बरदस्त हैं, बहुत ही क्रिस्पी और लेयर वाली ये कचौरी समोसे हैं। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं कचौरी समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी। आप लोग बनाएंगे ना अपने घर पे, सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमा कचौरी बनाने के लिए मैंने ये मैदा लिया है 500 ग्राम। अगर आप कप से मेजर करना चाहती हैं तो ये 3.5 कप आधा किलो बनता है 500 ग्राम, तो इससे कर लीजिएगा। 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी इसमें, इस तरह से फैला के डालेंगे। क्वार्टर कप मेल्टेड घी लिया है मैंने और ये डालूंगी इसमें और मिक्स करेंगे। हाथ मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से इसको मसल के मिक्स करेंगे। इससे ये बहुत अच्छी खस्ता, क्रिस्पी, क्रंची बनेंगी। लेयर बहुत अच्छी आएंगी इसकी, बहुत मज़े की बनेंगी। हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लें भाई, और इसी तरह से इसको करना है। ये हाथों से ही सही से हो जाता है। ये देखें, ये इस तरह होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल के इसकी डो बनाएंगे। इसकी डो ऐसी बनेगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम डो बनेगी इसकी। रूम टेम्परेचर का पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसकी डो बनाएंगे। मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब ये डो की शक्ल में आता जा रहा है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको गूंदेंगे। डो को मैंने 5 से 6 मिनट गूंद लिया है। देखें आप कितनी, ये देखें मीडियम डो है ये, ना सख्त है ना नरम है। ऊपर से ये थोड़ा सा घी लगा देंगे इस पे ताकि ड्राई ना हो। ये गीले कपड़े से मैं इसको कवर करके रख रही हूँ आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से कचौरी बनाऊंगी। इसको रख रही हूँ, मैं बाहर ही रख रही हूँ, फ्रिज में नहीं रखेंगे। डो को आधे घंटे के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए रखा था। आधा घंटा हो गया, अब मैं चेक करती हूँ। थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करेंगे। ऐसे लंबाई में कर लेंगे इसको, पेड़े कट कर लेंगे इसके। ये इस तरह से मैंने पेड़ों की कटिंग कर ली है। पेड़े बना लेंगे इसके इस तरह से। इसी तरह मैं सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। तमाम पेड़े बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। 100 ग्राम का मैंने एक पेड़ा बनाया है। एक पेड़े में 2 कचौरियाँ बनेंगी 50-50 ग्राम की। तो चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले पेड़े बना लिए हैं, अब इसको कवर करके रखेंगे नम कपड़े से ताकि ड्राई ना हो। कचौरी बनाना स्टार्ट करिए। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। एक पेड़ा लेंगे, प्रेस करेंगे इसको। रोटी के बराबर साइज़ का मैंने ये पेड़ा लिया है। अब इसको रोल करेंगे। ये मैंने पतली सी रोटी बेल ली है। अब इस पे घी लगाएंगे। ब्रश से घी लगाएंगे इसको सब तरफ अच्छा सा। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, ओवर नहीं करना है, बस अच्छी तरह सब जगह लग जाए। घी मैंने लगा लिया अच्छी तरह से इस पे। अब मैदा डस्ट करेंगे। हल्का हल्का सा मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। फोल्ड करेंगे इसको, ये इस तरह से फोल्ड कर देंगे। घी लगाएंगे। बिल्कुल ये लेयर वाले पराठे वाला इसका प्रोसेस है। इसी तरह से पराठे की भी हम लोग लेयर बनाने के लिए इसी तरह से पेड़ा बनाते हैं, इसी तरह रोल करते हैं।
मैदा डस्ट करेंगे, फिर से इसको फोल्ड करेंगे ये इस तरह से, थोड़ा लंबा कर लेंगे इसको, घी लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे। अब इसको रोल करेंगे टाइट हाथ से, यहाँ से करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा इसको दबा के टाइट रोल करना है इसको, तो ये बड़ी अच्छी सी इसकी लेयर्स बनेंगी। साइडों से दबाते जाएंगे। ये देखें, अभी ये तो ऊपर की लेयर है, जब अंदर की लेयर दिखाऊंगी मैं आपको तो फिर आप देखिएगा कितनी अच्छी सी लेयर्स बनी है इसकी। अब इसके 2 पीस कर लेंगे, बीच में सेंटर में से 2 कर लेंगे इसको। ये देखें, मैंने 2 पीस कर लिए, ये इस तरह से थे, मैंने बीच में से कटिंग करी है इसकी, और ये इस तरह से 2 कचोरियाँ बनेंगी। लेयर्स देखें कितनी ज़बरदस्त हैं इसकी, अभी से नज़र आ रही हैं। इसी तरह से मैं सारे पेड़े तैयार कर लूँगी, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तमाम पेड़े बना के मैंने तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। कीमे की स्टफिंग हमारी ये तैयार है, इसकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब मैं आपको इसकी कचोरियाँ बना के दिखाती हूँ। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। ये मैंने पेड़े बना के रखे थे, आप ये देखें, ये लेयर्स जो हैं ये नीचे की साइड जाएंगी, और ये जो मोटी वाली लेयर्स हैं ये ऊपर आएंगी, ये अंदर जाएंगी, स्टफिंग रखी जाएगी यहाँ पे। लेकिन ये जो बारीक बारीक सी लेयर्स हैं ये नीचे की साइड आएंगी, ये फ्रंट पे आएगा ऊपर ही। ठीक है, इसको इस तरह से रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, हल्का सा मैदा डस्ट कर दूंगी और इसको रोल करेंगे। हल्के हाथ से इसको रोल करना है ताकि इसकी लेयर्स बिल्कुल भी ख़राब ना हो। लच्छेदार पराठा बनाने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह से आप लच्छेदार पराठे भी बना सकते हैं। जिस तरह हम घर का रोटी का पेड़ा बनाते हैं नॉर्मल, इसी तरह से मैंने एक पेड़ा लिया था और उसके 2 कचौरियों के पेड़े बना लिए थे। ये देखें, ये बारीक वाली लेयर्स नीचे जाएगी और ये जहाँ स्टफिंग भरनी है ये ऊपर आएगी। थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेंगे, ज़रा इस तरह से कटोरी सी बना लेंगे इसकी। ज़रा 1 टेबल स्पून भर के इसमें डालूंगी मैं। ये देखें, इस तरह से सेंटर में कर देंगे इसको। ये देखें, अब इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा। सील करने के लिए इसको पहले मैं ये दोनों को ज्वाइन करूंगी, इस तरह से डबल इस तरह से हो जाता है ज्वाइन। ये देखें, पक्की बंद हो जाएगी, अच्छी तरह से सील हो जाएगी। ये देखें, ये सारे कोने मैंने ज्वाइन कर दिए हैं, देखें आपस में। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह ऊपर लेकर आएंगे, दबाते भी जाएंगे, ऊपर लेकर आएंगे, यहाँ से भी लेकर आएंगे। अब इसको पकड़ के चुटकी बनाएंगे इसकी। अच्छी तरह से इसको भी सील कर देंगे और इसको मोड़ के इस तरह से यहाँ दबा देंगे इसको। ये देखें, बेहतरीन सी हमारी ये कचौरी तैयार हो गई। इसी तरह से मैं सारी कचौरियाँ बना लूँगी, थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये देखें, बेहतरीन। अच्छा, मैं 2 तरह की कचौरियाँ बना रही हूँ, एक बना रही हूँ मैं समोसा कचौरी और एक बना रही हूँ लेयर वाली गोल वाली कचौरी। ठीक है, ये इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया है इसको। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आ रही हैं। अब चाहें तो इसको फोक से भी कर सकते हैं, फोक से इस तरह दबाएंगे किनारे तो और अच्छी तरह से ये सील हो जाएंगे, और चाहें तो ये इस तरह से चुटकी भी लगा सकते हैं, इस तरह से करके, ये इस तरह करके। जिसमें आपको आसानी लगे वो काम कर लें आप। ये देखिए, मैंने चुटकी लगा दी है इसमें, थोड़ा सा सेट कर लेंगे हाथ से इसको। ये देखें, कचौरी समोसा भी तैयार है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये देखें, लेयर्स देखें कितनी ज़बरदस्त आई हैं इसकी। जब आप इसे टेबल पे रखेंगे फ्राई करके प्लेट में, तो आप देखें कितनी तारीफ़ें होंगी कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत से अपने घर वालों के लिए बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हैं। कचौरियाँ मैंने बना के तैयार कर ली हैं, कुछ मैंने समोसा कचौरियाँ बनाई हैं, कुछ मैंने राउंड वाली कचौरियाँ बनाई हैं। चलें अब इसको फ्राई करते हैं। कचौरियों को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, ऑयल चेक करूँगी पहले मैं। ये देखें, बस इस तरह से होना चाहिए, हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं इसमें। ये हमारी समोसा कचौरियाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
आँच मैंने लो मीडियम रखी हुई है। हल्की हल्की आँच पे जब ये फ्राई होती है तो बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनती है। ये ऊपर आ जाएंगी तो फिर मैं चमचा चलाऊंगी और पलट पलट के इसको अच्छा सा कलर देंगे। इसकी लेयर्स भी खुलती हैं। फिर समोसा कचौरियों को लो मीडियम आँच में मैं फ्राई कर रही हूँ। ये ऊपर आ गई हैं। अब मैं इसमें चमचा चला रही हूँ ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आए। पलट पलट के इसको खूब अच्छा सा कलर देंगे ताकि खूब क्रिस्पी और करारी सी ये कचौरियाँ बने। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है, इतनी अच्छी इसकी लेयर्स वगैरह खुलेंगी। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे इसके ऊपर। 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। ये देखें ऑयल डालेंगे तो ये परतें खुलेंगी इसकी। कचौरियाँ हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसको निकालूंगी। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी सी लेयर्स हैं इसकी। ये देखें कितनी अच्छी लेयर्स बनी है इसकी। ऑयल निकाल देंगे इस तरह से। अब ये राउंड वाली भी फ्राई करूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाली कचौरियाँ भी थोड़ी सी सेट हो जाएंगी तो ये ऊपर आ जाएंगी। फिर मैं इसमें स्पून चलाऊंगी ताकि सब जगह से एक जैसा कलर है। कचौरियाँ हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसको निकालती हूँ। कचौरियाँ हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई है। देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। इसी तरह से मैं सारी कचौरियाँ फ्राई कर लूँगी। ऑयल निकाल देंगे इस तरह से। चले कचौरियाँ मैंने फ्राई कर ली। अब डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। और ये वाली हमारी राउंड वाली कचौरियाँ, ये भी देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, कितनी अच्छी सी इसकी लेयर्स आई। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कीमा कचौरी। लेयर वाली कीमा कचौरी है ये। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। 2 तरह के मैंने आपको बताए हैं। ये राउंड वाली कचौरी है, लेयर वाली, और ये कचौरी समोसे हैं। आपको जो आसान लगता है आप वो बना लें। और देखें दोनों बनाएंगे तो देखें कितना ज़बरदस्त 2 तरह की चीज़ें हो जाएंगी आपके पास। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। उम्मीद करती हूँ ये वाली रेसिपी भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई करो। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।